अभी तो आया है, कुछ खा पी। चलिए जी, गुड इवनिंग बेटा। नोटिंग नहीं, जब तक बोलूंगा नहीं। दिमागी, पहले टेस्ट होता है, फिर क्लास होती है। मैथ की क्लास मंडे आपका एग्जाम है, 9:30 के बाद कॉल करना। ओके नोतो साहब, 9:30 के बाद कॉल करेंगे। चलिए, 5 मिनट के बाद समझ आएगा। ठीक है जी, रेडी। टेस्ट, टेस्ट स्टार्ट। एस्टिमेटेड, एंटिसिपेटेड, प्लान्ड। एस्टिमेटेड, एंटिसिपेटेड, प्लान्ड। आने वाली इनकम गवर्नमेंट की, आने वाला खर्चा। मैंने बताया था कि हम लोग बजट एक तरह की प्लानिंग होती है। क्लास स्टार्ट। बजट एक तरह की प्लानिंग होती है। क्या आप और मैं प्लानिंग करते हैं कोई कभी पास्ट की? बोलो, क्या पास्ट की प्लानिंग करोगे? श्रुति बोलेगी मैं अच्छे नंबर लेके आऊंगी 10th क्लास में। बोलो, प्रेजेंट की प्लानिंग होती है ना, प्लानिंग हमेशा होती है फ्यूचर की। तभी तो तुम बीएसटी में पढ़ते हो, प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटी। बिजनेस स्टडीज में पढ़ते हो, प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटी। बीएसटी नहीं है तेरे पास? मेरे पास है, कोई बात नहीं। तो बेटा, आने गवर्नमेंट कहां कहां से कमाएगी, तो उसके लिए वर्ड है एस्टिमेटेड, एंटिसिपेटेड, प्लान्ड, रिसीट। और कहां खर्च करेगी? एस्टिमेट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट, रिप्लाई पे ध्यान देना। तुम लोग बोलना मत, ऐसे हेड नोट करना, बिकॉज सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड। गवर्नमेंट कमाती है टैक्स से। टैक्स, फाइन, पेनल्टी, चालान, गवर्नमेंट स्कूल की फीस। हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, किसकी? रिसीट। शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। किसकी बात करें? अच्छा, इसको रिसीट बोलते, रिसिप्ट नहीं बोलते। मैं भी पहले गलती कर रहा। क्या बोलते बेटा? रिसीट। क्या बोलते पुत्र? रिसीट। पी साइलेंट होता है। क्या बोलते बच्चे? रिसीट। तो गवर्नमेंट कहां से कमाती है? टैक्स, फाइन, पेनल्टी, चालान, प्रॉफिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, रिसीट। फिर तेरा रिसिप्ट, पी तेरा आग लग जाए, रिसिप्ट, रिसीट। खर्च, खर्च कहां करती है? सैलरी, स्कॉलरशिप, कोविड वैक्सीन, कहीं नेचुरल कैलेमिटी आ गई, सैलरी ऑफ गवर्नमेंट स्टाफ, ये खर्चा है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, एक साल में कहां से कमाएगी, कहां खर्च करेगी, इसे बोलते हैं बजट। आइडिया लगाना। सोच के, मान लो 100 करोड़ कमाएगी, 100 करोड़ खर्च करेगी। 100 करोड़ कमाएगी, 100 करोड़ खर्च करेगी, मान लो। तो ये कौन सा बजट हुआ? इक्विलिब्रियम, सरप्लस, डेफिसिट। इक्विलिब्रियम इक्वल। तेरी फर्स्ट क्लास नहीं है, बी कंफर्टेबल। ओके पुत्र, ओए शैतान, ठीक है। कर बोर्ड पे लाइट कम है काफी, नखरे मत कर। बोर्ड पे लाइट कम है, अभी पीछे लाइट लाऊंगा, अभी रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। काम चला ले आज। 1000 कमा रही है, 1000 खर्च कर रही है,
इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम या बैलेंस्ड। 1000 कमाया 1000 खर्च, 500 कमाया 500 खर्च, इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम या बैलेंस्ड। ओके पुत्र, कमा ज्यादा रही है, कमा ज्यादा रही है, इसे बोलेंगे सरप्लस या फेवरेबल। दोनों दोनों नाम है। कमाती ज्यादा है तो उसको बोलते हैं सरप्लस या फेवरेबल। खर्च ज्यादा है, खर्च ज्यादा है, उसे बोलेंगे डेफिसिट या अनफेवरेबल। डेफिसिट घाटा। ये क्या है? बोलो। इक्विलिब्रियम। इक्वल बोलते चलेगा। इक्वल या बैलेंस्ड। इक्वल या बैलेंस्ड। सरप्लस फेवरेबल, डेफिसिट अनफेवरेबल। मैं गवर्नमेंट, मैंने 500 कमाए 500 खर्च करे, कौन सा बजट है? इक्वल। नए बच्चे जवाब दे रहे हैं, शर्म कर लो एग्जिस्टिंग वालों। हिमांशी दीदी कहां गए? 1000 कमाए 1000 खर्च, इक्वल। 500 कमाए 500 खर्च, इक्वल। लाख कमाए लाख खर्च, इक्वल या बैलेंस्ड। कमाता ज्यादा हूं, सरप्लस फेवरेबल। दो नाम। खर्च ज्यादा, डेफिसिट अनफेवरेबल। डेफिसिट का डिक्शनरी मीनिंग घाटा, लॉस। नेक्स्ट। ओके, टाइप करने में टाइम लगता है, सुनना। इक्विलिब्रियम के सब टाइप नहीं होते, इक्विलिब्रियम के सब टाइप नहीं होते, सरप्लस के सब टाइप नहीं होते, डेफिसिट के 3 सब टाइप होते हैं। हम लोग साथ साथ लर्न करते हैं। इक्विलिब्रियम के सब टाइप नहीं होते, सरप्लस फेवरेबल के सब टाइप नहीं होते, डेफिसिट के घाटे के 3 सब टाइप होते हैं। नाम याद कर। पहला फिजिकल डेफिसिट, फिजिकली फिजिकल। दूसरा रेवेन्यू डेफिसिट। तीसरा प्राइमरी डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। नाम याद हो गए? मीनिंग मैं करवा रहा हूं, कोशिश करना मेरी प्यारी बहन, होंगे याद। प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। डन? ओके। ध्यान बोर्ड पे। नो राइटिंग, ओनली लर्निंग। अंकल जी, एस्टिमेटेड रिसीट, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। कौन है ये? डेफिसिट। बोलना, डर मत। कौन है ये? डेफिसिट। ठीक है। ये कौन है? सरप्लस। सरप्लस। ये इक्विलिब्रियम। हाँ, मैं तो तुम्हारा इक्वल। डंका मत बोल। इक्विलिब्रियम। इक्वल इक्वल इक्वल। फिफ्थ का बच्चा तू। ये डेफिसिट। डेफिसिट। बेटा खर्च ज्यादा है, डेफिसिट। कमा ज्यादा रहा हूं, सरप्लस। सरप्लस। खर्च ज्यादा, खर्च ज्यादा, डेफिसिट। डेफिसिट। कमाई ज्यादा, सरप्लस। सरप्लस। इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के सब टाइप होते हैं, इक्विलिब्रियम के सब टाइप होते हैं। सरप्लस के सब टाइप, इक्विलिब्रियम नो, सरप्लस नो। डेफिसिट के अभी सचिन सर ने बताए 3 प्रकार का डेफिसिट होता है गवर्नमेंट का। एक सचिन सर ने बताया फिस्कल लॉस, एक रेवेन्यू लॉस, एक प्राइमरी लॉस।
ओके, उधर देख देवांशु बेटा, 3 नाम हो गए, ठीक है जी। अब देख मीनिंग, फॉर्मूला, ये तीनों डेफिसिट क्या होते हैं समझ। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। आराम से बेटा, ये जो प्लस का साइन है एक्सपेंडिचर के आगे है, माइनस रिसीट के आगे है, ट्रू। ये देखो बेटा बोर्ड पे देखो, ये देखो, ये प्लस का साइन किसके लिए है, एक्सपेंडिचर के लिए, माइनस रिसीट, इसका मतलब है एक्सपेंडिचर मेरे ज्यादा, कमाई मेरी कम। तुम लोग बोलना, ये लिखने में टाइम लगा, ये प्लस किसके आगे है, एक्सपेंडिचर, पूरा ना बोल, किसके आगे है, एक्सपेंडिचर, माइनस रिसीट। प्लस का साइन किसके आगे है, एक्सपेंडिचर, माइनस का रिसीट। इसके कहने का मतलब है किसी बंदे के खर्चे ज्यादा है, कमाई कम है, तो लॉस होगा ना। खर्च कितने हैं, 1000, कमाता है 800, तो 200 को तो लॉस होगा ना। एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बता रहा हूं एक्सक्लूडिंग बोरोइंग क्यों करते हैं, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग क्यों करते हैं। श्रुति सोच के बताना। मैं किसी कंपनी का अकाउंटेंट हूं, सीए हूं, आप भी मेरी तरह, तो बेटा अगर हमको बोरो कर रहे हैं, उधार मांगना है, तो पहले एक लॉस की डिजिट आएगी, लॉस की डिजिट आएगी तो बोरो करोगे, या बीच में बोरो करते रहेंगे, 100 रुपए दियो, 200 रुपए दियो, 500 रुपए दियो, लाख रुपए दियो, सर लास्ट में। बताओ ना। एक सीए, एक अकाउंटेंट क्या करता है, लास्ट में बोरो करेगा जब एक अमाउंट पता चल जाए, 1 लाख का लॉस है, चल दे दो, 5 का लॉस है, दे दो, ये बीच बीच में दियो, 100 रुपए दियो, 500 रुपए दियो, लास्ट में ना। तो ये देख, हमने यहां पे बोरोइंग एक्सक्लूड करा है, पहले डेफिसिट का अमाउंट आएगा फिर बोरो करेंगे। ओके, क्या करा है, एक्सक्लूड, अभी बोरो नहीं करना, पहले डेफिसिट का अमाउंट आएगा फिर लास्ट में बोरो करेंगे। मीनिंग बना, ये देख, डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। डिफरेंस बिटवीन, किसका डिफरेंस जितिन, टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल के 5 फॉर्मूले होते हैं, 5 और सेम आंसर आएगा, लर्न कर रहा हूं 10 मिनट में। फिस्कल के 5, रेवेन्यू डेफिसिट का 1, प्राइम डेफिसिट का 1, यहां डाल दे। फिस्कल के 5, बोलना यार, फिस्कल के 5, रेवेन्यू डेफिसिट का 1, प्राइमरी का 1, ठीक है बेटा, मैं लर्न करवा रहा हूं। एक्सपेंडिचर ज्यादा, कमाई कम, बोरोइंग रहने दो, डेफिसिट आएगा फिर बोरो करेंगे, ठीक है सर, पहला फॉर्मूला बन गया, मीनिंग बन गया। ध्रुव 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 ध्रुव, इसे बोलते हैं डिफरेंस, क्या बोलते हैं थियरी में, डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग इज कॉल्ड, बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो, फेस टू फेस क्यों बुलाया है, डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। चल, एक्सपेंडिचर 2 तरह के होते हैं, रेवेन्यू, कैपिटल। रिसीट 2 तरह की होती है, रेवेन्यू, कैपिटल, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। एक मिनट, श्रुति नहीं थी, दीपांशु नहीं था, तुम सोच के बताना, आज हमारी 3rd क्लास है बजट की,
थर्ड की। जब पहले सुनना फिर हाँ ना का जवाब देना। जो मैंने पहली क्लास में बजट के कंपोनेंट करवाए थे, याद है? रेवेन्यू कैपिटल, टैक्स, नॉन टैक्स। हाँ या ना? और बोलो। और सो गए। और निखिल, मल्होत्रा, जितिन, चेतन, हिमांशी, कशिश, और याद होगा और पहली क्लास में कराए थे ना चेतन भाई, रेवेन्यू कैपिटल, टैक्स, नॉन टैक्स करवाए थे। यस सर। एक्सपेंडिचर के दो सब पार्ट होते हैं, रेवेन्यू कैपिटल। इनकम दो प्रकार की होती है, रेवेन्यू कैपिटल। बताऊंगा अभी क्या होती है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो पांच में से एक और बन गया, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू कैपिटल शीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। यस सर, नो सर? दो हो गए। तीसरा एक्सपेंडिचर, ये क्या लिखा है? रेवेन्यू। क्या लिखा है? रेवेन्यू। रेवेन्यू रिसीट दो प्रकार की होती है, टैक्स, नॉन टैक्स। रेवेन्यू रिसीट दो प्रकार की होती है, टैक्स, नॉन टैक्स। लो जी, टैक्स, नॉन टैक्स। और ये क्या लिखा है? कैपिटल एज इट इज। कैपिटल एज इट इज। याद कर, मुझे मत देख, यहां देख, मैं नहा के नहीं आया आज। टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। दो खर्चे, दो रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। खर्च एज इट इज। ये क्या है? निखिल, ध्रुव, हिमाक्षी, क्या बेटा? रेवेन्यू दो तरह का होता है, टैक्स, नॉन टैक्स। टैक्स, नॉन टैक्स। कैपिटल एज इट इज। पांच में से तीन बन गए। सुन रहा हूं, लिख नहीं रहा। ओके चेतन बेटा। एक्सपेंडिचर एज इट इज। रेवेन्यू कैपिटल रिसीट के तीन सब पार्ट होते हैं, फिर जिनको फर्स्ट क्लास याद है। रेवेन्यू के लिखवाया टैक्स, नॉन टैक्स। कैपिटल के तीन सब पार्ट होते हैं बेटा, बारोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन। एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू। कैपिटल के तीन होते हैं निखिल, बारोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। लास्ट फॉर्मूला, ये नाम याद हो गई, क्या लिखा है? बारोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन। हैंडराइटिंग डॉक्टर वाली समझना। बारोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन, ये तीन सा पार्ट है कैपिटल शीट के। लास्ट, फिस्कल डेफिसिट इक्वल होता है बारोइंग के। बारोइंग, फिस्कल दोनों बराबर होंगे। हाँ ना का जवाब देना। तुम लिख के, तुम बोल के, भगवान ना करे मुझे लॉस हो गया, तो लॉस को पूरा करने के लिए प्रॉपर्टी बेचूंगा। ठीक कह रहा हूं? भगवान ना करे मुझे लॉस हो गया, तो लॉस को पूरा करने के लिए प्रॉपर्टी बेचूंगा। सेविंग को बाहर निकालूंगा, डिस सेविंग, जो सेविंग कर रखी है बाहर निकाला, डिस सेविंग। गोल्ड बेचूंगा, उधार मांगूंगा। ये कुछ चोरी करना, हाँ चोरी हो सकता है बट वो लिखेंगे नहीं, इलीगल। बैगिंग लिख नहीं सकते, इलीगल। प्रूफ, ये ऑप्शन दे रहा है निखिल सर, चोरी, हाँ ठीक है, बैगिंग, चोरी करना, भीख मांगना इलीगल है, वो लिख नहीं सकते। तो लीगल तरीके क्या है? घाटे को पूरा करने के लिए प्रॉपर्टी बेचो, लोन लो, सेविंग को निकालो, डिस सेविंग। तो लेकिन हिमाक्षी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है फिस्कल डेफिसिट पूरा करेंगे सिर्फ लोन लेके। हमारे, गूगल कर ले, सचिन सर झूठे नहीं निकलेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ये वाला घाटा
इसके लिए प्रॉपर्टी बेचना, डिस सेविंग, सिर्फ लोन। क्यों? अगर मेरे सिर पे लोन का बर्डन होगा, अगर मेरे सिर पे लोन का बर्डन होगा, मैं और अटेंटिव काम करूंगा। यस सर, नो सर? बोलो। भाई तुम्हारे पापा के सिर पे भी अगर लोन का बर्डन है, होम लोन, कार लोन, पापा और अटेंटिव काम करते हैं, नहीं बेटा मैं काम पे जा रहा हूं, और अगर कोई बर्डन नहीं है, छुट्टी बेटा छुट्टी, हम तो मुकेश अंबानी से भी अमीर है। देख नहीं रहा? वेरी ट्रू। आज ट्यूसडे है ना, वही बात है बेटा, फैक्ट है। अगर हमारे सिर पे कोई फिक्स बर्डन होते हैं तो हम लोग और अटेंटिव काम करते हैं। मेरे बच्चों को स्कूल की फीस आनी है, राशन का खर्चा, ईएमआई, अटेंटिव। आज ट्यूसडे, आज 7 लोग स्पेस में गए हैं। स्पेस टूरिज्म की शुरुआत आज हुई है, शाबाश। स्पेस में जा रहे हैं, तो वो हो गया। मैं सुभाष नगर से यहां पे आ रहा हूं, तो सुभाष नगर आ रही है चाय पीने के लिए, पैसा है। स्पेस, पता कौन क्या है? एक तो वो जो तेरा अंकल है अमेजन वाला, बोलो, अमेजन का हेड नहीं है वो गंजा, जेफ बेसोस, जेफी भाई, जेफी, जो तेरे दूर के चाचा लगते हैं, मेरे मामा लगते हैं, वो गए आज, वो गए, उसका भाई गया है, वो एलन मस्क, रिचेस्ट पर्सन, वो गए हैं। क्यों मैं टॉपिक पे हूं? क्यों गए हैं? उनको कोई टेंशन है, बच्चों को स्कूल की फीस भरनी है, ईएमआई, रिलैक्स। ऊपर भी जा रहे हैं, फिर भी बिजनेस चल रहा होगा। तो क्या जब जैफी भाई ऊपर गया तो क्या अमेजन बंद हो गया? नहीं नहीं, हमारे लाला जी ऊपर गए तो दुकान बंद रहेगी 4 दिन। कोई उनके बिजनेस चल रहे हैं। हिमाक्षी बेटा, इसलिए ये जो बोरोइंग क्यों करा? ताकि गवर्नमेंट के सर पे बर्डन हो, लोन देना है, ब्याज देना है, अटेंटिव काम करे। ठीक है जी? 5 फॉर्मूले याद हो गए किसके? फिस्कल के। पांचों सेम आंसर आता है। रेडी हो जाना, मैं भूल गया। रेडी हो जाना भाई, रेडी। एक मिनट। एक मिनट जी, एक मिनट। रेडी। फिस्कल डेफिसिट के 5, रेवेन्यू डेफिसिट का 1, प्राइमरी का 1। ठीक है सचिन सर, शुरू करो। रेडी। आप लोगों ने बोलना है, ये लोग लिखेंगे शॉर्ट में। एस्टिमेटेड आने वाली इनकम, आने वाला खर्चा। एस्टिमेटेड रिसीट, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट की बात हो रही है, हिमांशी की नहीं, कशिश की नहीं, श्रुति की नहीं। चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट बजट। रेडी, रेडी, रेडी। इनकम, खर्च बराबर, जल्दी। इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, इक्वली बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, शाबाश। या बैलेंस्ड। कमाई ज्यादा, सरप्लस। और तुमने भी लिखना ऑनलाइन वालों, या रिमूव करूं? सरप्लस। सरप्लस या फेवरेबल। कमाई ज्यादा है, क्या बोलूंगा? सरप्लस या फेवरेबल। थैंक यू, आपकी बात मान ली सचिन सर ने। सरप्लस या फेवरेबल।
खर्च ज्यादा, डेफिसिट, अनफेवरेबल। अनफेवरेबल। दो नाम, इसके दो नाम, इक्विलिब्रियम बैलेंस, सरप्लस फेवरेबल, और खर्च ज्यादा, डेफिसिट या अनफेवरेबल। ठीक है पुत्र, डेफिसिट या अनफेवरेबल। तो शुभम, इक्विलिब्रियम, सरप्लस, डेफिसिट, ये किसके टाइप हुए? बजट के। गवर्नमेंट स्क्रीनशॉट, बजट। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट। फोन है, कैप्चर कर जल्दी। निखिल, तू इतना शरीफ है नहीं जितना, जल्दी। निखिल, ध्रुव, जितिन, चेतन, कशिश, टेकन। टेकन। जी बेटा। और जल्दी कर, फोटो ऐसे खींच रहा, पड़ोसन की फोटो खींच रहा तू है। सही एंगल आना चाहिए, शैतान। जी, ये जो 15 मिनट में पढ़ाया ना, मैं भूल चुका हूं, अब तुम बता रहे हो। जी सर, पता सर, हर क्लास में यही करते हो। ऋषि का बातें नहीं बेटा। इक्विलिब्रियम, बजट, सरप्लस, बजट, नो सब टाइप। जी सचिन सर, लॉस 3 प्रकार का होता है। चुप रहना, दो बताऊंगा, एक मैं भूलूंगा। अटेंटिव से बच्चे। इक्विलिब्रियम नो सब टाइप, सरप्लस नो सब टाइप, डेफिसिट 3 तरह का होता है गवर्नमेंट का। एक सचिन सर ने बताया फिस्कल, दो के नाम और बताएंगे, प्राइमरी और रेवेन्यू। याद है ना? फिस्कल घाटा, रेवेन्यू घाटा, प्राइमरी घाटा। जी सचिन सर, स्क्रीनशॉट जल्दी, टाइम कम काम ज्यादा। चेतन, कशिश, मल्होत्रा साहब, निखिल, टेकन। टेकन बेटा। जी सर, फिस्कल के फॉर्मूले, प्राइमरी का, रेवेन्यू का एक, या फील्ड है। फिस्कल के 5, रेवेन्यू का एक, प्राइमरी का एक। ओके शुभम। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। पांचों से सेम आंसर आएगा। प्लस में, प्लस में ज्यादा में क्या लिखूं, एक्सपेंडिचर या रिसीट? खर्च ज्यादा, कमाई कम, तभी तो घाटा होगा। जी सर। तुम लोग मत बोलना बेटा, ऑनलाइन वाले मत बोलना, फोन नंबर आ गए खामा खा, नजर लग जाएगी। क्यों? ठीक कह रहे हो ना? बिल्कुल। 100 नंबर आ जाएंगे मांशु के, निखिल के, सब रिकॉर्ड टूटेगा रिश्तेदारों में। इको में 100 नंबर आ गए, राम 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 राम। 99 चाहिए, 98 चाहिए, सोने क्यों? मत बोलना, गंदे बच्चे। प्लस एक्सपेंडिचर कम रिसीट, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। जल्दी करा करो, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। सचिन सर ने बताया था अभी बोरो नहीं करेंगे, पहले अमाउंट आने दो डेफिसिट का, फिर बोरो करेंगे। बेटा ऋषि का एफडी ये है, फिक्स डिपॉजिट, सॉरी फिक्स्ड डेफिसिट, सॉरी, एफडी का मतलब फिक्स डिपॉजिट नहीं है, फिक्स्ड डेफिसिट है। सॉरी बेटा। जी, एक्सपेंडिचर के दो प्रकार थे, रेवेन्यू, कैपिटल। कैपिटल। एक्सपेंडिचर के दो प्रकार बताए थे, रेवेन्यू और कैपिटल। एक रेवेन्यू खर्चा और एक कैपिटल खर्चा। ये भी दो प्रकार की होती है, रेवेन्यू कमाई
कैपिटल कमाई, मार्कशीट एक्सपेंडिचर एज इट इज, थैंक यू, रेवेन्यू टैक्स एंड, नए बच्चों को भी याद हो गया, टैक्स एंड किसके, रेवेन्यू के। जी सर, रेवेन्यू के दो सब पार्ट होते हैं, एक टैक्स, एक टैक्स के अलावा। कैपिटल एज इट इज, कैपिटल एज इट इज, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एज इट इज, कैपिटल के तीन थे ना, बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, डिसेविंग नहीं पुत्र, डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन, ये तीन सब पार्ट किसके हैं, कैपिटल शीट के। बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन। ये देख निकल, 1 2 3 4, एक और है, एक और है, फिस्कल डिपॉजिट इज इक्वल्स टू बोरोइंग्स, फिस्कल डिपॉजिट, डेफिसिट, डिपॉजिट के चाचू, अच्छा सर समझ, फिस्कल हाँ वो तो डेफिसिट इज समझ गया इक्वल्स ना, टू समझ बोरोइंग। गया, कह रहा सर कोई बात नहीं, नाम में क्या रखा, भावना को समझो, तेरी बुलाता हूं भावना को। ये जो डेफिसिट है कहां से पूरा होगा, बोरोइंग। मैंने भी बताया ना बेटे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ये वाला घाटा सरकार प्रॉपर्टी नहीं बेचेगी, सेविंग नहीं निकालेगी, लोन लेगी, ताकि उसके सिर पे बर्डन हो कि भाई मैंने लोन वापस करना है, विद इंटरेस्ट अटेंटिव काम करेगा। तो बोरोइंग का अमाउंट और फिक्स्ड फिस्कल डेफिसिट का सेम होता है, 1 2 3 4 5, स्क्रीनशॉट जल्दी, कशिश, हिमांशी, चेतन, जितिन, ध्रुव, निखिल, जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। टेकन, आइए जी। अब रेवेन्यू डेफिसिट का एक, प्राइमरी का एक, लर्न करवाता हूं, कुछ पूछूंगा भी आपसे, रट्टा लगाते नहीं हम, लर्न साथ साथ करते हैं। घर में हमें और बहुत, घर में हमें और बहुत कोई काम है, इसलिए ई को हम लोग साथ साथ लर्न कर लेते हैं। आ जा बेटा, रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला, आराम से इसके नाम को देख के बताओ, इसके नाम को देख के बताओ, इसमें हमने इनकम और खर्चा लेना है, रेवेन्यू नेचर का, कैपिटल नेचर का, बोथ। बोल देना, बोल देना, मैं हिंट भी दे रहा हूं बेटा, ये देख, इसके नाम, नाम को देख के बता, हमें जो इनकम और खर्चा लेना है, रेवेन्यू नेचर का, कैपिटल नेचर का, दोनों। सर रेवेन्यू, नाम में लिखा हुआ है ना, जो तूने अभी लिया ना फिस्कल, उसमें रेवेन्यू भी और कैपिटल भी। भाई बोलो यार, आज बहुत परेशान कर रहे हो, कशिश दीदी, सर हिमांशी, रेवेन्यू, चेतन, यार गलत बात हो रही है आज, बिल्कुल। हर क्लास ऐसी होती है हमारी, जो भी हमने पढ़ा ना फिस्कल, उसमें रेवेन्यू, इनकम, कैपिटल इनकम, रेवेन्यू खर्चा, कैपिटल खर्चा, लिशिका नाम में लिखा हुआ कौन सा, रेवेन्यू, कैपिटल नहीं। ये देख बेटा, रेवेन्यू खर्चा ज्यादा है, रेवेन्यू कमाई कम है, रेवेन्यू खर्चा ज्यादा, रेवेन्यू कमाई कम, रेवेन्यू डेफिसिट। क्या मैंने इसमें एक्सक्लूडिंग बोरोइंग में लिखा है, ये बीच बीच में बोरो कर सकते हैं,
जो बीच बीच में बोरो कर सकते हैं। जो पहले वाला था ना फिजिकल वाला, वो एंड में बोरो करेंगे। ये बीच बीच में 100 रुपए दियो, 500 रुपए दियो, ये कर सकते हैं। ठीक है पुत्र, देखो बेटा, हम लोग बुक में से पढ़ के पास नहीं होते हैं, तभी हम लोग कोचिंग लिखवाते हैं। अगर यहां भी समझना है तो बेटा प्रॉब्लम है। बुक में तो लिख के छोड़ देगा, समझाएगा तो अपना चाचा। याद कर, ये ज्यादा ये कम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा, रेवेन्यू कमाई कम, इसमें बोरोइंग वाला पंगा नहीं है। इसका मतलब है पहले वाले को बोरो करेंगे एंड में, इसको बीच बीच में 100 रुपए दे, 500 रुपए दे। ठीक है सर, चलिए सर, मीनिंग डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट इज कॉल्ड, वेरी गुड, ये माइनस को एडिशन बोलते हैं, डिफरेंस क्या बोलते हैं बेटा, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। चलिए सर आगे, आ बेटा, प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट फिजिकल या बारोइंग। कशिश बेटा, फिजिकल बारोइंग में से माइनस करा इंटरेस्ट ऑन लोन, फिजिकल बारोइंग में से ब्याज गया तो जो बच गया उसे बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। एग्जैक्टली, पहले फिजिकल निकलेगा बहन, तभी तो इंटरेस्ट माइनस होगा। ठीक कह रहा है, चलो इसका मीनिंग डिफरेंस बिटवीन फिजिकल और बोरोइंग एंड इंटरेस्ट ऑन लोन इज कॉल्ड, आप समझ आ गया तो बोल रहे हो, नहीं तो चुप, बोल बोल बोल, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट और बोरोइंग एंड इंटरेस्ट ऑन लोन इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। इसका मतलब ये है, देखो मैंने लोन कितने का लिया, 100 करोड़ का, 10 करोड़ मैंने ब्याज दी, जो बच गया 90, ओके, लोन 100, ब्याज 10, जो बच गया वो मेरा प्राइमरी है। क्लियर उत्तर? यस सर। ठीक है जी, एक मैं भूल गया, वो गजनी वाला इशू है ना मेरे को, कोई बात नहीं, आपको नहीं होने दूंगा, काम ज्यादा बातें कम। रेडी रेडी रेडी, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेवेन्यू रिसीव्ड। रिसीट। होता क्या बता रहा हूं, रेवेन्यू इनकम खर्चा क्या है बता रहा हूं, रेवेन्यू रिसीट, क्या इसमें एक्सक्लूडिंग बोरोइंग करेंगे, नो सर। एक्सक्लूडिंग बोरोइंग करेंगे, हाँ बोल रहा है ना, बोल रहा है ना, नहीं। मतलब बीच बीच में बोरो कर सकते हैं। ठीक है पुत्र, फिजिकल डेफिसिट के और मैं क्या लिखूं, सचिन सर, बोरोइंग। निखिल, बोरोइंग, माइनस इंटरेस्ट ऑन क्या लोन। हटाया, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो ब्याज है, हटाओ भाई, ब्याज को हटाओ। एक बार मीनिंग बना देना, फिर स्क्रीनशॉट की परमिशन दूंगा। आओ भाई जितन, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट इज कॉल्ड, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट और बोरोइंग एंड इंटरेस्ट ऑन लोन इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। स्क्रीनशॉट जल्दी, चेतन भाई जल्दी, निखिल, मल्होत्रा, जितिन, चेतन, हिमांशी, कशिश, जल्दी बेटा। और जिनने छुट्टी करी है, देख बेटा, उनका हैप्पी बर्थडे का केक ना कटवाऊं मैं, बारिश तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए छुट्टी करो तुम। टेकन, ओए छोटी,
फिस्कल, रेवेन्यू, प्राइमरी। नेक्स्ट, आप आराम से समझना, अटेंटिव, अटेंटिव हो जाओ। जब सचिन सर अटेंटिव बोलते हैं मतलब खतरनाक चीज आ गई है। यस सर, अटेंटिव। बेटा अब मैं जो बता रहा हूं हिमाक्षी, आएगा, अगर कभी आया 1 नंबर का आएगा, नॉट मोर देन दैट। अब मैं जो बता रहा हूं, फिर शुभम बुक वालों लिख के छोड़ दिया है, एक्सप्लेन नहीं करा। थोड़ा ना क्वालिटी पे ध्यान दो। इसमें सचिन सर कोई ईगो नहीं कर रहे, एक अच्छा प्रॉमिस कर रहा हूं। तू आर्ट्स का है, ह्यूमैनिटीज का है? ओ, कॉमर्स का है, कॉमर्स का है। आप ह्यूमैनिटीज के, आर्ट्स, आप कॉमर्स, कॉमर्स, कॉमर्स। आपके जो भी सब्जेक्ट है, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, फ्रेंच, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, जो भी सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा नंबर इकोनॉमिक्स में आएंगे, देख लियो। मेहनत करवाऊंगा बेटा तो। यस, बेट है, प्रॉमिस है। ओके मल्होत्रा साहब, ये मेरे खुद से कंपटीशन है। तेरा अकाउंट्स भी है, मैथ्स भी है, बिजनेस स्टडीज भी है, इंग्लिश भी है, और बहुत सब्जेक्ट है तेरे, हिस्ट्री है ना, पॉलिटिकल साइंस है, उर्दू भी है, पंजाबी, फ्रेंच। मैं मजाक कर रहा हूं, सीरियस क्यों हो गया? उर्दू तो पढ़ता है, पंजाबी, फ्रेंच, तमिल से जो भी है, समझ गया ना? सबसे नंबर किसमें आने चाहिए? इको में। पक्का? चल, तू चुप कर बे, पंगे ले रहा है। जी, अब जो सचिन सर बता रहे हैं, ये 1 नंबर को पक्का करेगा या उसको डुबा देगा? सर बताओ जी, क्या बता रहे हो? देख बेटा, पंगे नहीं हो गए पंगे। गवर्नमेंट बारो करती है, बारो करती है फॉर फॉर एग्जांपल स्कूल, कॉलेज, मेट्रो, सोलर प्लांट, किसी के लिए बारो करती है, तो क्या गवर्नमेंट को उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता, नहीं देना पड़ता? नो। वर्ल्ड बैंक मेरा चाचा लगता है। अब तू बोलेगा हाँ, वो सोच के बता ना। एक तो मुझे ऐसे गुस्से मत देख तू। क्या नाम है तेरा? दीपांशु। यार तू ऐसे मुझे गुस्से में देखता ना, मुझे बहुत डर लगता है यार। गुस्से में देखा, सर देना पड़ता है। लड़ेगा तो नहीं तू? और तू चुप रह, कह रहा है मैं बैठा हूं, तू चुप रह। निखिल, लड़ाई करेगा मैं? बेटा जो गवर्नमेंट बारो करेगी वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, तो क्या उसको इंटरेस्ट नहीं देगी? देगी बेटा। क्यों भाई? क्या वर्ल्ड बैंक की खर्चे नहीं है? अगर वो हर देश को फ्री में लोन बांटता रहे, तो उसके खर्चे क्या गुरुद्वारे वाले पूरे करेंगे? ऑब्वियसली बात है, वो इंटरेस्ट क्यों नहीं लेगा? वेरी ट्रू। तो ये जो बारोइंग हो रही है ना, बारोइंग, इसका मतलब है इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। स्कूल, कॉलेज, मेट्रो, हाईवे के लिए बोरो करा वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ। इंटरेस्ट अगर देना पड़ता है तो उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। कभी कभी कुछ ऐसे देश हैं कि एक काम कर श्रुति, तू मुझे ना प्रिंसिपल वापस कर दियो, ब्याज रहने दे। ओ यार तू मेरी छोटी बहन है, तू मेरा छोटा भाई है, एक काम कर, मुझे तो 100 रुपए वापस कर दियो, इंटरेस्ट रहने दे, इंटरेस्ट रहने दे। तेरे से क्या ब्याज कमाना, तो उसे बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। ओके, अगर इंटरेस्ट लेगा तो फिजिकल, बेटा फिजिकल नहीं फिजिकल। ओके पुत्र, फिजिकल नहीं बोलते। अगर ब्याज मांगेगा फिजिकल, रहने दे रहने दे, ब्याज क्या देगी, बस 100 रुपए मेरे प्रिंसिपल वापस कर दियो, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी। कशिश, हिमांशी, जितिन, मल्होत्रा, चेतन, निखिल, ओके। बताता हूं पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आता है। ओके, कहां रह गया? बारिश में बह गया, पानी में बारो करती है, ब्याज देना पड़ता है, फिजिकल, ब्याज फ्री लोन, प्राइमरी। तो ये हो गया विद इंटरेस्ट लोन,
विद इंटरेस्ट लोन, ये हो गया इंटरेस्ट फ्री लोन। शुभम ओके बेटा जी, रेडी, 1 मार्क आराम से। विच डेफिसिट शोज, हट रहा हूं आंसर नहीं छुपा हुआ है, विच डेफिसिट शोज गवर्नमेंट बारोइंग रिक्वायरमेंट। तो बारोइंग रिक्वायरमेंट कौन शो करता है? फिस्कल। Fiscal. बोल रही फिस्कल फिस्कल बार बार, मैं इसको देख रहा हूं घुर घुर के, उल्टा उल्टा बोलता है। विच डेफिसिट शोज गवर्नमेंट बारोइंग रिक्वायरमेंट? फिस्कल। Which deficit shows government borrowing requirement other than interest payment? Primary. अगर borrowing requirement की बात करें fiscal, borrowing requirement other than interest payment तो वो प्राइमरी। ओके, तो पेपर में आराम से पढ़ लेना कि borrowing requirement पूछ रहा है या borrowing requirement other than interest payment पूछ रहा है। ओके पुत्र, एक बार लिखना borrowing requirement, borrowing requirement, अब तो बोल ही नहीं रही, अब बोल रहा है ना, ठीक है। borrowing requirement fiscal, borrowing requirement other than interest payment प्राइमरी, राइट। चलिए एक केस स्टडी, एक केस स्टडी सोच के बताना, ये फिजिकल है प्राइमरी है। कशिश रिप्लाई नहीं आ रहा, वेरी गुड। बाहर बारिश हो रही है और तू पकोड़े खा रही है, वेरी गुड, पढ़ाई तो होती रहेगी, कीप इट अप। क्या मुंह में पानी आ गया? चल भूखी, मुंह में पानी आ गया तो कहां से कहां बता देते बातों को। चल सुनो यार, तेरे मुंह आते हम, कौन से खाएगा बता दियो, ठीक है। चलो, मैंने, लिशिका ने मुझे बोला सर एक काम करो, मुझे ना घर लेना है। लिशिका दीदी ने बोला, ये मेन्यू लिख रहा है निखिल, है शैतान, कौन से खाएगा, चुप। लिशिका ने बोला कि सर मुझे ना कुछ पैसे चाहिए 2 महीने के लिए। मैंने बोला क्या करेगा बेटा? कह रहा सर मैं उन पैसों से घर लूंगी, कार, बाइक, लैपटॉप, कुछ कपड़े। केस स्टडी, सर आप मुझे पैसे बोरो करोगे? हाँ कोई बात नहीं बेटा, मैं आप बोरो कर लो, मैं आपको लैंड कर रहा हूं, दे रहा हूं पैसे। घर लोगे? यस सर, बाइक लूंगी, कार, लैपटॉप, कुछ कपड़े। तो सर इंटरेस्ट कितना हुआ? सर आपने मुझे पैसे दे दिए 1 करोड़ पे, मैं कहा 2 महीने बाद वापस करूंगी। सर इंटरेस्ट क्या हुआ? तो मैंने बोला बेटा तेरे से इंटरेस्ट क्या लेना, तू मेरे मामे की लड़की है, तू मुझे 1 करोड़ वापस कर दियो, ब्याज रहने दे। Sir, ऋषिका primary बेटा deficit. तू मुझे बस 1 करोड़ वापस कर दियो, प्रिंसिपल का प्रिंसिपल, ब्याज रहने दे। तो मैंने ऋषिका दीदी को क्या ऑफर करा है? फिजिकल प्राइमरी, प्राइमरी इंटरेस्ट फ्री, और बैंक वाले इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो क्या हुआ? फिजिकल, राइट। गवर्नमेंट, आखिरी बार कह रहा हूं, नंबर नहीं कटना चाहिए, 1 नंबर भी। गवर्नमेंट की बारोइंग रिक्वायरमेंट कौन शो करता है? फिजिकल। इसमें नीड भी है, ब्याज भी है। बारोइंग रिक्वायरमेंट अदर देन इंटरेस्ट, स्क्रीनशॉट। चेतन जल्दी जल्दी बेटा, काम ज्यादा बातें कम। टेकन, कशिश, हिमांशी, चेतन, जितन, ध्रुव, निखिल, डन। डन बेटा, ऋषि को उत्तर, ठीक है हिमाक्षी जी बेटा। लास्ट फॉर टुडे, लास्ट फॉर टुडेज सेशन। देख बेटा, वो तू बैग बैग मत पैक कर अभी, समझ। फिजिकल या बारोइंग? एंटिव, इसमें से ब्याज गया तो बच गया प्राइमरी डेफिसिट।
मान लो मैंने 100 करोड़ बारो करा, 100 करोड़ का इंटरेस्ट, अमाउंट जीरो आएगा। ये मैथ तो Yes, आती sir. है। 1000 का लोन, 1000 का ब्याज, 1000 का लोन, 1000 का ब्याज, जीरो आएगा। जीरो प्राइमरी डेफिसिट का अदर नेम होता है डेट ट्रैप। डेट ट्रैप, ट्रैप जाल में फंस गए। ये बेवकूफी होती है सरकार की। 5000 माइनस 5000, 1 लाख माइनस 1 लाख, अंडा। जीरो प्राइमरी डेफिसिट इज ऑल्सो कॉल्ड डेट ट्रैप। आराम से सोच के बताना यस या नो। आप कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर है, अगर आप ये काम करते हो ठीक है गलत है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। हमने पैसा उधार लिया स्कूल बनाने के लिए, ठीक है ना? हाँ भाई, बच्चे पढ़े लिखेंगे वापस कर देंगे। अबे हाँ ना का जवाब दो। अगर हम लोग वर्ल्ड बैंक से आईएमएफ से पैसा लेते हैं, भाई हमको ना 50,000 करोड़ हमको स्कूल बनाने हैं, क्या दिक्कत है? हमें पैसे दे दे, हमने हॉस्पिटल बनाने हैं, ठीक है, रोड बनाने हैं, सही बात है, पेट्रोल बचेगा, अग्रीड। लोन लेते हैं स्कूल, ठीक है, कॉलेज के लोन, ठीक है, मेट्रो, ठीक है, हाईवे, ठीक है, रोड, ठीक है। अब सुनना, मैं देश का फाइनेंस मिनिस्टर, मैं लोन मांग रहा हूं, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ लोन दियो, मुझे किसी का इंटरेस्ट चुकाना है। किसी देश ने मेरे से ब्याज मांग लिया, रुक 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 रुक, ब्याज चाहिए, रुक अंकल पैसे देना, ब्याज चुकाने के लिए लोन ले रहा हूं। इस बेवकूफी को बोलते हैं डेट ट्रैप। सचिन सर ने लोन लिया क्या? इंटरेस्ट चुकाने के लिए। इस बेवकूफी को बोलते हैं डेट ट्रैप। क्या बोलते हैं बेटा? डेट ट्रैप। जाल में फंस गए। अभी एक मूवी का एग्जांपल दूंगा, तुम्हें और पक्का समझ आ जाएगा। ये तो इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। अगर मैं स्कूल के लोन लेता हूं, सही बात है, कॉलेज के लिए, मेट्रो के लिए, हाईवे, Yes, sir. सोलर प्लांट, ठीक है, लेकिन अगर मैं लोन ले रहा हूं, मेरे से वापस मांगा श्रुति ने, सर आप ना लोन छोड़ो मुझे ब्याज दे दो। श्रुति को ब्याज चुकाने के लिए लोन ले रहा हूं। ये देख, ये 1000 किसकी वैल्यू है? बारोइंग की। और 1000 किसकी वैल्यू है? इंटरेस्ट की। तो मतलब जो मैं बारो कर रहा हूं किसके लिए कर रहा हूं? इंटरेस्ट के लिए। ट्रू। ये देखना, ये 1000 किसकी वैल्यू है? बारो। कशिश 1000 कौन है? बारो। 1000 कौन है? इंटरेस्ट। उसका मतलब जो सचिन सर बारो कर रहे हैं किसके लिए? इंटरेस्ट के लिए। ये 1000 स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, 1000 किसके लिए? इंटरेस्ट के लिए। इस बेवकूफी को बोलते हैं डेट ट्रैप या जीरो प्राइम डेफिसिट। पता है ये क्या हुआ? ये तो वो बेवकूफी हुई, लिशिका का पैसा वापस करना है, हिमाक्षी से मांगा, हिमाक्षी ने वापस करना है तो शुभम से, शुभम ने वापस करना है तो इसकी टोपी उसके सर। पता है कौन सी मूवी हुई? फिर हेरा फेरी। Yes, sir. आना तुम तो देखते हो, क्यों? फिर हेर, यहां से पैसे आएंगे वहां दे देंगे, वहां से पैसे आएंगे। अगर एक बंदा भाग गया, सारे विजय माल्या पार्ट 3। विजय माल्या पार्ट 2 कौन है? तू है और कौन है? कह रहा कौन है? चल तो देखी पिक्चर, तो ये वही पागलबंदी हो रही है। इसका ब्याज चुकाने के लिए इससे मांगा, इसका चुकाने के लिए इससे मांगा उसको। और अगर एक बंदा भाग गया तो ठंडन गोपाल। अगर एक वैसे रिप्लाई नहीं आता, कह रहा मैंने मूवी देखी है, मूवी के लिए रिप्लाई आ गया शैतान का। अब पिछला फॉर्मूला पूछ रहा हूं, फोन फोन आ रहा है, वही वही शर्मा की लड़की, गुप्ता की, सुधारनी, फोन छोड़ दो, पढ़ने आते तुम गाने यहाँ पे तब। जी, तो ये देख बेटा, ये 1000 किसका अमाउंट है बेटा? बारोइंग। और 1000 इंटरेस्ट। तो मतलब मैं जो बारो कर रहा हूं किसके लिए? इंटरेस्ट के लिए। लोन मांग रहा हूं ब्याज चुकाने के लिए। दिस इज कॉल्ड डेट ट्रैप या जीरो प्राइमरी डेफिसिट, एंड दिस इज स्टूपिडिटी। ये फिर हेरा फेरी वाली मूवी और क्या है? स्क्रीनशॉट चेतन भाई,
रुको 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 रुको, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट ओए रिचा, एक मिनट एक मिनट। इट मीन्स गवर्नमेंट is borrowing to repay interest on loan to other party। अब लो स्क्रीनशॉट जल्दी। कशिश, हिमांशी, चेतन, जितिन, मल्होत्रा साहब, निखिल बेटा, टेकन पुत्र, टेकन टेकन टेकन। जी ओके, तो प्यारे शतानों, आज की सभा समाप्त होती है। ठीक है जी, कशिश बेटा, हिमांशी, चेतन, जितिन, मल्होत्रा साहब, निखिल बेटा, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बेटा, बाय बाय, टेक केयर।